नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम सफलता को केवल विजय या लक्ष्य प्राप्ति तक समझते हैं, लेकिन जीवन में असली चुनौती तब आती है जब सफलता मिल जाए और कर्तव्य, न्याय और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना हो। रामायण का 7वां अध्याय उत्तरकांड यही हमें सिखाता है। यह वह अध्याय है जिसमें राम ने अपने साम्राज्य, परिवार और नैतिक जिम्मेदारियों को संभाला और हमें दिखाया कि सच्ची सफलता केवल विजय में नहीं बल्कि धर्म और न्याय में है। आज हम उत्तरकांड की पूरी कहानी जानेंगे और देखेंगे इससे हमारे जीवन, बिजनेस और लीडरशिप के लिए कितने गहरे सबक छिपे हैं। जब श्री राम का लंका में युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद श्री राम अयोध्या लौटते हैं। उनका स्वागत पूरे राज्य और वानर सेना द्वारा किया जाता है। उनका राज्याभिषेक केवल शक्ति की प्राप्ति तक नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय की जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने शासन में सभी के हितों का ध्यान रखा, जीवन में नीति का पालन करते हुए राज्य को न्यायपूर्ण बनाया। इससे हमें सीखने को मिला कि लीडरशिप सिर्फ पद नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने का नाम है। सफलता के बाद भी आप अपनी नैतिकता, इंटीग्रिटी और मूल्यों को कभी ना भूलें। जनता और परिवार के बीच का संतुलन, ये हमें कहाँ से सीखने को मिला? उत्तरकांड से। उत्तरकांड में राम को यह चुनौती भी मिली कि उन्हें जनता की अपेक्षाओं और अपने परिवार की भावनाओं के बीच संतुलन बना के रखना है। सत्यनारायण की कथा और भक्ति संवाद के माध्यम से श्री राम सभी की समस्याओं को समझते हैं। हमें से यहाँ पर सीखने को मिलता है कि लीडरशिप में सभी स्टेक होल्डर्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाए रखना ही सफलता की असल कुंजी है। आगे चल के सीता मैया की अग्नि परीक्षा हुई। समाज की अपेक्षाओं के चलते सीता माता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह कठिनाई दिखाती है कि कभी-कभी सत्य और न्याय के लिए कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। श्री राम ने न केवल राजा के रूप में न्याय किया, बल्कि पति के रूप में भी सही निर्णय लिया। यह दिखाता है कि सच्चा नेता कभी भी पॉपुलर डिसीजन के पीछे नहीं भागता, बल्कि सही और न्यायपूर्ण कार्य करता है। टफ डिसीजन में लीडरशिप होना जरूरी है। पॉपुलैरिटी हमेशा सफलता का पैमाना नहीं होता है। करेज और मॉरल इंटीग्रिटी हमेशा सम्मान दिलाते हैं। जब लव और कुश का जन्म हुआ और उनकी जो शिक्षा हुई, उत्तरकांड में श्री राम और सीता के पुत्र लव और कुश का जन्म होता है। वे वाल्मीकि आश्रम में संस्कारित होते हैं और सच्चाई, नैतिकता और धर्म का पाठ सीखते हैं। उनके चरित्र से यह स्पष्ट होता है कि मूल्यवान शिक्षा और सही मार्गदर्शन अगली पीढ़ी को ही सफल बनाता है। मेंटरशिप और गाइडेंस का क्या महत्व यहाँ पर रहा कि सही शिक्षा और वैल्यूज ने अगली पीढ़ी को स्ट्रांग बनाया। लीडरशिप सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सफलता के लिए भी होती है। हमें आगे सीखने को मिलता है, जब श्री राम और लवकुश अंततः श्री राम उनके पुत्रों से मिलते हैं, तो अयोध्या में साम्राज्य में शांति और संतुलन स्थापित होता है। यह दर्शाता है कि सफलता केवल विजय नहीं है, बल्कि परिवार और टीम के बीच का तालमेल बनाने में भी है। हार्मनी और लव लीडरशिप का अहम हिस्सा है। इससे हमें सीखने को मिला कि फैमिली और टीम बॉन्डिंग को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। टीम वर्क से स्थायी परिणाम आते हैं। और अंतिम बात जो हमें सीखनी चाहिए कि सेल्फलेसनेस एंड सैक्रिफाइस। लीडरशिप में सेवा भाव सबसे बड़ा गुण है। रामायण का यह अध्याय स्पष्ट करता है कि सच्ची सफलता केवल विजय में नहीं बल्कि धर्म, न्याय और संतुलन में निहित है। जय श्री राम। अंत में मैं जो उत्तरकांड का सबसे अंतिम दोहा है उसको आज समक्ष रखते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। मोह सम दीन न दीन हिता और तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम बहुवीर। जय श्री राम।